हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन ग्रुप चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और आशा करता हूं आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं या क्या हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्या कह रहा है? 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर किसके बराबर है? इस चारों ऑप्शन में किसके बराबर है? ठीक, तो इसका निकालने का दो तरीका है। एक तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए जितना आएगा, फिर इन सब का स्क्वायर निकालिए। ठीक, फिर उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हम लोग नहीं चले जा रहे हैं, तो आइए हम आपको और शॉर्ट में बताते हैं आप इसको और आसानी से कैसे लगा सकते हैं। आप इसको यूनिट प्लेस वैल्यू जो डिजिट होती है, यूनिट प्लेस वैल्यू, उसके थ्रू लगाते हैं तो हमारा ये कम टाइम में लग जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, तो ये देखिए कैसे लगा सकते हैं। 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर ये दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम निकालते थे। 6 प्लस 2 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये 9 प्लस 7 इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात और याद रखिए, 9 को हमेशा हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे में। और क्यों लेते हैं अब यहाँ देख लीजिए क्यों ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये 0 जब ले लेते हैं 7 ही आएगा। इसका मतलब अभी देखिएगा आप फिर से 7 ही आएगा। तो अब ये हमारा 6 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 का स्क्वायर। अब क्या है, ये 8 का स्क्वायर हुआ और ये हमारा क्या है, ये 6 एक 7 हो गया, 7 का स्क्वायर मिला कि नहीं। अब हमें जब 7 ही मिला तो 9 को 0 तुरंत मान सकते थे। तो अब यहाँ हम आपको डिस्क्राइब करके बता दिए कि हम 9 को 0 क्यों लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। जब भी आपको क्वेश्चन में यूनिट प्लेस वैल्यू लगाना हो तो आप क्या कीजिए, 9 को 0 बना लीजिए। ठीक है, या दो नंबर्स का सम यदि 9 आ रहा है, जैसे 6 3 दिया हो तब भी आप 0 कर लीजिए। ठीक है, 4 5 दिया है तब भी आप 0 कर लीजिए, 7 2 दिया है तब भी आप 0 कर लीजिए, क्योंकि 9 हो रहा है ना जोड़ने के बाद। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये 8 64 हो गया। ठीक, ये 64 और ये हमारा 7 से 49 हो गया। तो ये 9 का तो ख़त्म हो गया, फिर 6 4 10 हो गया, मतलब कि 1 हो गया। 10 का तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे। भैया ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये 8 64 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक, अब ये 6 4 10 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 9 0 मान लिए तो 4 बचा। अब ये हमारा 1 प्लस 0 करेंगे, प्लस ये 4 है, तो हमारा क्या होगा, 5 ही बनेगा। यानी इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, तो अब हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से और सबका क्या आ रहा है। अब डायरेक्ट करें क्या, आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, डायरेक्ट करें। ये 8 2 10 हो गया, 10 यानी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हुआ। अब ये 4 1 5 हुआ, 50 25 हुआ, और 25 को हम क्या लिखते थे, 2 5 लिखते थे, यानी 5 प्लस 2 7 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 8 मिला, ये गलत हुआ। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, 7 2 9, ये तो 0 हो गया, और ये 9 0 है, ये 3 हो गया, 3 3 का 9 यानी 0 हो गया, ये पूरा 0 हुआ कि नहीं। ठीक, ये नहीं हो सकता। अब ये 4 3 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 7 से 49 हो गया, यानी 49 का ये 0 हो गया, तो ये 4 हुआ। ठीक, ये 9 0 हो गया, 3 हो 3 3 का 9 वो भी 0 हो गया, तो यानी 4 हुआ, ये भी नहीं हो सकता। अब ये चेक कीजिए, ये वाला, ये 9 0 हो गया, 7 हो गया, 7 से 49 हो गया, 49 ये 0 हो गया, तो ये 4 बचा, और ये हमारा 6 2 है, 6 2 8 हो गया, 8 64 हो गया, तो ये 64, ये हमारा 6 4 10 हो गया। ठीक, प्लस 4 बराबर क्या है, 5 मिला। तो 5 किसी में नहीं मिला, सिर्फ किस में मिला, डी में मिला, तो डी हमारा आंसर हो गया कि नहीं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि आप यूनिट प्लेस वैल्यू की सहायता से कितनी जल्दी लगा लीजिए आप। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, या कोई भी करता है जब प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके बाद वो बहुत ही तेज़ करता है, ऑप्शन को देखते हुए लगाता है, जैसे हमने आपको अभी ऑप्शन देखते हुए समझाया उसी तरीके से। ठीक, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका भी आदत बन जाएगा, आप ऐसे ऑप्शन से ही क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आप क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो फिर क्या होता है, आप क्या करते हैं, इसका निकालते फिर इसका निकालते। ठीक, फिर आप इसका निकालते फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते फिर इसका निकालते, मतलब दोनों को ऐड करते आप बार बार, तीनों आप चेक करते, फिर यहाँ तब पहुँचते आप। तो मतलब चारों ऑप्शन का आप स्क्वायर निकालते, फिर उसका सम निकालते हैं आप, तो बारी बारी चेक करते, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। तो आई थिंक ये जो तरीका मैंने बताया यूनिट वाला, ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए
तो हम पहले अटेम्प्ट में ये दिमाग लगाएंगे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए। तो हमने पहले ही बता दिया कि पहले ये वाला यूनिट प्लेस वैल्यू से लगाते हैं। अगर नहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, 2 ऑप्शन मैच कर जाना है, तो तुरंत उसे छोड़िए, ये वाला लगाइए जो मैंने इसमें लगाया। अगर इससे लग जा रहा है तो ठीक है। और आपको ये भी बता दें, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका इन्हीं मेथड से लग जाते हैं। वो इसी तरह क्वेश्चन बना कर रखे ही गए होते हैं, आपको चेक करना चाहता है ठीक कि आपके पास यूनिट प्लेस वैल्यू की ट्रिक आती है कि नहीं। और जिसको आता है वो जल्दी से लगा कर आगे बढ़ जाता है, जिसको नहीं आता वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। ठीक, अब ये ना सोचिए कि आपके पास इतने बड़े बड़े स्क्वायर का वो आता है, सबको आपको स्क्वायर जल्दी निकालने आता है, वो बात ठीक है आपको निकालने आता है। लेकिन आज का कंपटीशन इतना ज़्यादा टाइम का डिमांड करना शुरू कर दिया है कि और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शार्टेस्ट से शार्टेस्ट दिमाग लगा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलता है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके सामने इस टाइप का क्वेश्चन नया लगता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया है हमारा अंडर रूट में 0.09, और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये 0.9 है। पॉइंट हमारा 2 के बाद लगी है, तो जब बाहर का आएगा तो 1 के बाद लगी। मैंने कल आपको बताया था, आज अब फिर बता दे रहे हैं। ये हमारा है, पॉइंट उड़ा दिए तो 9/100 होगा। ठीक, अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, और 100 किसका है? 10 का स्क्वायर है। ये अंडर रूट में आ गया, तो ये अंडर रूट इसको इस 2 को काट दिया, यानी 3/10 हो गया, बराबर क्या हो गया हमारा 0.3। ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ये आंसर हो गया 0.3। ठीक, अब हमें लगता है आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिटेल्स में बता दिया था आपको। ठीक, रूट को 1/2 लिखते हैं, या आप डायरेक्ट करते हैं कि इसका अंडर रूट 3 होता है, इसका क्या होता है 10 होता है वर्गमूल, तो हमारा 3/10 आप डायरेक्ट कर सकते थे ऐसे। हमने आपको थोड़ा समझा कर दिया। ठीक, ये 0.3 हो गया आंसर। अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? 0.529 और ये 0.7567 ये दिया है, यही बराबर है पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि ये पॉइंट 3 के बाद, ये भी पॉइंट 3 के बाद है, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए पॉइंट भूल जाइए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये 529 हमारा किसका हो सकता है स्क्वायर? ये 23 का हो सकता है, तो यानी 529 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या होगा 23 होगा, और ये 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 24 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए, जैसे हम बेसिक मेथड से निकालते हैं। अब बार बार बताना ठीक नहीं, क्योंकि आपको कई बार बता दिए हैं। ठीक, 23/24 हो गया। अब इसका आप भाग दीजिए 24 का 23 में। ठीक, ये हम भाग दे रहे हैं। अब 24 में 23 भाग देते हैं तो अभी तो भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। ठीक, अब ये क्या करेंगे, 9 बार ले जाएंगे। क्यों 9 बार ले जा रहे हैं? क्योंकि ये 24 23 के बहुत ही करीब था, इसलिए 9 बार चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा। तो हमारा ये 9 चौक 36 हो गया, और 9 3 18 हो गया, 18 3 कितना हो गया 21। ठीक, 216। अब ये यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, हमारा ये 4 हो गया पॉइंट, और ये हमारा कितना हो गया 22 में से 21 गया 1 हो गया। ठीक, 1.4 हो गया। अब फिर एक 0 लगा लेते हैं, हमारा 140 हो गया। अब क्या करेंगे, 24 पंचे 120 होता है, 120 कर लिए, ये पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक, ये हमारा 0 कट गया, ये 2 बचा। ठीक, ये हमारा 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक, ये 0, तो 0.20 हो गया। ठीक है, अब एक बार और ले जाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। 24 पंचे 120 था, तो 24 दूनी और कितनी बार ले जा सकते हैं? 24 पंचे 120 होता है, 24 48, 24 3 72, यानी 2 7 2 9 192, यानी हम ले जा सकते हैं कितना 3 और 5 5 3 8 8 बार ले जा सकते हैं। तो 8 बार लेकर चले गए तो 192 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, अब चाहे कुछ भी हो हमें इससे मतलब था, बस ये मिल गया। आप ध्यान दीजिए किसी ऑप्शन मैच कर रहा है? 5.95, हाँ ये हो गया। ठीक, ये आपका ऑप्शन मैच किया।
आई थिंक आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये भाग देने आपको आना चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये भी स्क्वायर रूट वही जिसको पता है तुरंत लगा लेंगे, ठीक। जिसको मालूम है वो जल्दी से लगा लेंगे। ये हमारा 961 किसका होता है, 961 किसका होता है, ये दोनों निकालना है ना। 729 961 हमारा क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है। निकालिएगा तो आपको 31 का मिलेगा। 729 29 का होता है, दोनों जोड़ दिए, 9 1 10 3 2 5 1 6 60 हमारा आंसर हो गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, √3 = 1.732 हो तो √3/4 का मान क्या होगा, यही निकालना है, ठीक। √3/4 का मान है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा हो सकता है। अब इसे कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये √3 है, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसी को लिख लेते हैं, 3/4 है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा है रूट में, तो इसको अलग कर लेते हैं √3/। अब इसका √4 हो गया, तो ये हमारा √3 ऊपर हो गया, और नीचे √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक। ये आपको याद होगा। अब ये √3 की वैल्यू क्या है, 1.732, यही है, ठीक, यही है। अब उसका 2 से भाग दे दिए तो हमारा क्या हो गया, पॉइंट भूल जाइए, 2 8 16 और 2 6 12 और 2 6 12। अब पॉइंट 3 संख्या बार लगा दिए, 1 2 3 लगा दीजिए, ठीक। तो हमारा पॉइंट 3 संख्या बार लगा दिए तो हमारा क्या होगा, 0.866। ये आपका आंसर हो गया। कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हो गया, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, √2 = 1.4142 हो तो √2 - 1 √2 + 1 का मान क्या होगा। इस चारों ऑप्शन में क्या मान होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसे अगर थोड़ा सा आप माइंड नहीं लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जिन बच्चों को थोड़ा दिमाग को नहीं लगाए, अब वो सीधा लगाना शुरू कर दिए, तो क्या करेंगे, वो √2 का मान यहाँ रखेंगे, फिर घटाएंगे, फिर उसका √2 का मान यहाँ रखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इससे भाग करेंगे, तो आपको तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, ठीक। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि हमने आपको प्रमेयीकरण करना बताया था पिछले क्लास में, वही यहाँ पे कर लीजिए तो आपका लग जाएगा आसानी से। √2 - 1 √2 + 1 है, ठीक है। प्रमेयीकरण कीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रमेयीकरण किया जाता है तो उसका मतलब वो व्यर्थ नहीं होता, उसका भी वो मीनिंग होता है। जैसे ये √2 इतना, यही है ना, यही है। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसी को हम प्रमेयीकरण का नाम दे देते हैं। अब देखिए √2 - 1, ये √2 + 1 ये है, ठीक। अब ये 1/1 है, तो यानी क्या है, इसी का अपोजिट मार्क यहाँ ले लीजिए, 2 - 1 अपान √2 - 1। दोनों चीज़ें सेम है, तो क्या हम एक के स्थान पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। अब ऐसा कर दिए तो हमें क्या हुआ कि ये प्लस ये a + b और ये a - b हो गया कि नहीं, ठीक। अब ये इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके आगे क्या करते हैं, इसका नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। गुणा करते हैं तो हमारा इसका ये क्या दिख रहा है, a - b दिख रहा है कि नहीं। तो जब 2 हो गए a - b यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या a + b a - b दिख रहा है कि नहीं, तो यानी ये a² - b² का फार्मूला हो गया, तो ये √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यही हो गया, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, a² क्या जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला, a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2√2, यही होगा बाई। अब ये हमारा क्या हो गया, ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो गया, ठीक। अब इसको ऐसे बैक कर सकते हैं, इसके सॉल्व करने के लिए पीछे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, ठीक, इधर। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा 2√2 हो गया बाई ये नीचे 1 हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ। अब इधर आ जाइए आगे। अब यहाँ 2 1 3 हो गया, 3 - 2√2 यही बचा ना, क्योंकि 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ ध्यान दिए 3 में से 2√2 यही घटाते हैं, तो 3 -
3 माइनस ये 2√2, 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या आई थी 1.4241, यही था ना यहाँ पे यही दिया है ना, तो ये रख दिए। अब 3 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई की 2, ये 42 था, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4142 था, 4142, 2 चौक दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकानवे 2 और फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकानवे 2, ये हो गया। अब इसे घटा देते हैं, देखिए घटाया कैसे जाएगा, तो घटाने आपको आना चाहिए, ये 2.8284 ये दिया है। आप सोचिए कैसे घटाएंगे, तो ये पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4, पॉइंट के राइट साइड में चाहे जितने जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे 6 हो गया, अब ये हमारा क्या 9 में से 8 हुआ 1 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, और ये 9 माइनस 8 हो गया 1, यहाँ पॉइंट ये 0 हो गया, ठीक। ये 0.1716 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, कहीं मैच कर रहा है, ये है, ठीक। आई थिंक ये आपको आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इसका परिमेयीकरण कर दिया, ये समझाने के लिए किया, परिमेयीकरण किया, परिमेयीकरण करने के बाद ऊपर का मल्टीप्लाई किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना, ये कर लिए, सॉल्व किए, फिर ये लाए, फिर इधर आ गए, ठीक। यही किए हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये ऐसा सॉल्व करते इधर आ गए, ठीक। इतना आया और इसे सब्ट्रैक्ट करके ये कर लिए, तो आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। इसे करने के 2 तरीके हैं, एक तो आपके पास अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए तो आप इसे ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं, एक तो दूसरा ये है कि लॉन्ग वे में आप जाइए, इसको फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करने के बाद जब देखिए उसका पेयर नहीं बन पा रहा है तो इसमें से कोई नंबर्स ले लीजिए जिससे पेयर बन जाए और आसानी से उसे बता दीजिए कि इसी से पूरा हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक। अब देखिए हम दोनों से बता देते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम पहले ऑप्शन से बताते हैं। तो ऑप्शन से हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये अब ये कह रहा है किस संख्या से गुणा की थी, यानी 24 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 गुणा 4 में करेंगे यानी 6 आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा 6। अब इसका ध्यान दीजिए, 6 का इसका मल्टीप्लाई 6 चौक 24 यानी 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, 8 आएगा यूनिट प्लेस पे, 3 को मल्टीप्लाई किए 4 3 चौक 12, ये आएगा यूनिट प्लेस पे। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको शार्टिक सीरीज में या इसी में किसी पार्ट में मैंने आपको बताया था, हाँ शार्टिक सीरीज में स्क्वायर रूट निकालते समय मैं बताया था आपको कि जब भी कोई संख्या 7 8 3 2 हो, यूनिट प्लेस के स्थान पे हो, तो ये नंबर्स किसी का स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। ये नंबर्स किसी का स्क्वायर नहीं होते या इनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। ये आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा है तो जान लीजिए, ठीक। तो अब देखिए इसमें से कौन सा नंबर है, ये 8 आ रहा है तो ये नहीं होगा, 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा, 2 तो ऐसे कट गया। अब ध्यान दीजिए, ये 4 आया 6 आया, तो ये दोनों हो रहे हैं, तो अब सोचिए किसको लेंगे आप। इसने कहा क्या है, छोटी सी छोटी संख्या, तो यानी 24 और 6 में कौन छोटी है, 6 छोटी है, तो 6 आंसर हो गया, ठीक। देखिए हमने कुछ किया ही नहीं, आंसर हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं किए, एक मतलब कि यहाँ कुछ लिखना पड़ा ज़्यादा, कुछ जिसको डायरेक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट लगा देता है इसे, ठीक। अब इसे हम एक दूसरे मेथड्स लगा लेते हैं जो लॉन्ग वे में, जो आप सब जानते हैं, उसे देख लीजिए कैसे किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए करते क्या हैं कि हम 294 का ऐसे फैक्टर कर देते हैं, 2 एकानवे में हो गया, 2 चौक 8 हो गया, ठीक, और 2 सत्ते 14 हो गया। फिर अब 3 से जाएगा, 3 पचे 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 और 27 49 हो गया, 7 फिर 7 से 49 7, ठीक। अब आप स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आप जानते हैं, इसी से होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ चेक कीजिए, इस पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर बना, अभी इन दोनों का पेयर नहीं बना, तो पेयर बनाना ज़रूरी है। जब हम पेयर बना लेते हैं तो फिर उसी पेयर का सिंगल लिखते चले जाते हैं, वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक। अब इसका सिंगल लिख लीजिए तो 7 हो गया, इतना तो क्लियर, इसका ये सिंगल 7 हो गया। अब इन दोनों को चाहिए एक एक,
एक एक संख्या चाहिए, यानी 2 इंटू 3 है 7 गुणे 2 गुणे, मतलब कहने का ये हुआ कि ये हम क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये तो पेयर बनाकर अपना काम कर लिया कि ये स्क्वायर रूट है, लेकिन ये इन दोनों को भी पेयर चाहिए। तो इन दोनों को पेयर चाहिए तो क्या करेंगे, 2 और या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पेयर बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये पेयर बन गया। अब ये पूरा रूप से पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये हम 2 और 3 2 3 6 कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो। अब कहीं से कौन सा ये नंबर्स हो गया, यही 6 हो गया। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब ये आंसर आ गया, इससे भी आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। और हमें 24 के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, 24 से भी हो जाता, लेकिन 24 के पास जाने की ज़रूरत क्या है जब छोटे से लग जा रहा है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये 60 से 70% बच्चे अगर जो डायरेक्ट लगा रहे हैं या ये गलती करेंगे कि वो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिखेगा कि 24 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है। क्योंकि अब यही देखिए, हम यही 2 3 न लेकर के 24 कर लीजिए, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लिए, हो गया। अब ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का इसके साथ पेयर बन गया, 3 का 3 बन गया, तो बन तो गया, ये भी तो स्क्वायर बन रहा है। तो आई थिंक ये भी तो आंसर होना चाहिए। लेकिन हमने इसका आंसर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ लिखा है छोटी छोटी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या तो क्या होगी, 24 और 6 में कौन छोटी है, यही 6 छोटी है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। और कितने बच्चे यही गलती करेंगे कि वो देखेंगे कि दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, तुरंत इनमें से कोई नहीं मार करके खुश हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है, लेकिन आंसर उनका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 257 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब इसे निकालना है तो सिंपली आप लगा सकते हैं 2 तरीके से। एक तो डायरेक्ट ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसके आसपास का स्क्वायर कौन होता है। इसके पीछे का 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256। ठीक, लेकिन इसने कहा है ऐड करने के लिए बोला है, तो यानी ये तो 57 है, ज़्यादा है, घटाना तो है नहीं, घटाने के लिए बोलता तो हम एक घटा करके बता देते कि हमारा एक कहीं होता तो आंसर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि 16 के आगे वाला कोई संख्या कौन सा है स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। अब 289 चाहिए हमको, तो इस 57 में कितना ऐड कर दे 289 आ जाए। तो 257 हम घटा देते हैं इसमें से, 9 में से 7 गए 2 हो गया, ये 3 हो गया, 32 आ गया। तो 32 कहीं ऑप्शन में है, ये है आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, 7 + 2 √10 का वर्गमूल होगा। इसका पूछ रहा है 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग हमें क्या लगाना पड़ेगा, देखिए 7 + 2 √10 इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या निकालना है, यही करना है या ऐसे करना है। 7 + 2 √10 यही करना है, मतलब हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है, यही करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले हम इसी को एक्सपेंड कर ले रहे हैं। 7 + 2 10 ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं 5 + 2 इतना लिख सकते हैं। ठीक, 7 को क्या लिख सकते हैं 5 + 2। अब 5 + 2 लिख दिए, +2 √10 ये लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, आशा करता हूँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, और √10 को क्या लिख सकते हैं, √10 को √5 इंटू √10 लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या किए, ये a² + b² + 2ab का फार्मूला बन गया, तो इसका मतलब √5 + √2 का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर, ये इतना बन गया। अब हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसी का रूट पूछ रहा था ओवरऑल का। तो इसका अब इतना लिख सकते हैं जब इसको, तो इसका ओवरऑल का रूट निकालें। ठीक, तो ओवरऑल का रूट निकालेंगे तो ये इसको 1/2 लिखा जाता है, तो √5 + √2। ठीक, इतना क्लियर। अब ये 2 यहाँ है और इसको हटाते हैं तो 1/2 करेंगे, तो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी √5 + √2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या कहीं मैच कर रहा है,
√5 प्लस √2, यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा मिस हो गया, ये हमारा √5 है प्लस √2। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए ऐसे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, 5 प्लस 2√6 का वर्गमूल क्या होगा। यही इसमें भी पूछ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, तो जब ऐसे ही पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, वही दिमाग लगाएंगे इसमें भी। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक, अब ये 5 माइनस 2√6 का वर्गमूल होगा। ठीक, ये निकालना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 5 माइनस 2√6 का वर्गमूल पूछा है, यानी इसका 1/2 है या 5 माइनस 2√6 इसका वर्गमूल, ये इस तरह। ठीक, यही निकालना है। तो पहले हम 5 माइनस 2√6 को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर लें तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 माइनस 2√6, मतलब 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। और ये हमारा क्या हो गया, 2 इंटू ये 2 इंटू √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, इतना लिख सकते हैं और लिख दिए। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला बन गया। तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर ये बन गया। ठीक, इतना बन गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, यही तो पूछा था, स्क्वायर रूट पूछा था। तो इसका स्क्वायर रूट लगाते हैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसको काट देता है, तो हमारा बचेगा क्या, √3 माइनस √2। ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये। ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है, √900 प्लस 0.09 माइनस √0.000009 का मान क्या होगा, यही निकालना है हमको। तो देखिए कैसे निकाला जा सकता है इसको। इसका आपको पता होना चाहिए, 900 का अंडर वर्गमूल क्या होता है, 30 होता है। ठीक, इसका क्या होगा हमारा, ये 9 है तो 3 लिखिए और पॉइंट क्या है, 2 संख्या बाद लगी तो 1 संख्या बाद लगा दी, मैंने आपको बताया है, लगा दी। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, हमने इसमें भी आपको बताया था कि आप पॉइंट काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6, 6 संख्या बाद पॉइंट लगी, 2 2 4 2 6, 6 संख्या बाद पॉइंट लगी, इधर से काउंट की जाती है। ठीक है, तो 6 संख्या बाद लगी तो 6 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी 3 संख्या बाद लगेगी। तो पहले 9 का तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हमें 3 संख्या बाद पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ कर दिए, मतलब 3 पॉइंट यहाँ कर दिए। ठीक है, पॉइंट यहाँ कर दिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हम 3 कर दिए इसका। अब हमें 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 हो गया इतना। ठीक, अब इतना आ गया, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये 30 हो गया, ये जोड़ दिए तो इसका हमारा 30.3 हो गया। अब इसमें से हमें ये घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए पॉइंट हमेशा सीधे में रखा जाता है, 0 3, और इसको पीछे 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। ये 0 माइनस क्या है हमारा 3 7 हो गया, और ये हमारा 9 माइनस 0 9 हो गया। ठीक, फिर 2 हो गया ये। ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट यहाँ लगा, एंड ये 30 लगा दिए। 30.297 को इसमें मैच कर रहा है, 30.297 ये है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया। आज की क्लास में हम लोगों ने वर्ग एवं वर्गमूल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए। आशा करता हूँ आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी, और ये क्लास पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।